हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग गोरिल्ला मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो कि एक ट्राइबल पीजेंट्स के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है। और ये क्या था कि मतलब इन्होंने जो ट्राइबल्स पीजेंट्स थे उन्होंने महात्मा गांधी का जो मैसेज था उनको जो है जो इंटरप्रेट किया था, मतलब अपनी भाषा में अपने समझ के अनुसार उसको जो भी उन्होंने समझा था, द आइडिया ऑफ स्वराज इन दूसरी तरीके से उसको ले लिया था। ठीक है। मतलब जो गांधी जी ने कहा था उसको अलग तरीके से अपने अनुसार उसको समझा था। क्या था, जो गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश था, एग्जाम्पल मतलब बताया गया है, जो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट 1920s में मतलब फैल गया था। और मतलब किस लिए ये फैला था, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, मतलब ये इस तरह का स्ट्रगल था जो कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी। ठीक है। और जो फॉरेस्ट रीजन्स था उसमें मतलब एक रूल बनाया गया था। फॉरेस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था, लंबे मतलब एरियाज़ को, फॉरेस्ट के लंबे एरियाज़ को बंद कर दिया था। मतलब अधिकतर एरिया जो था फॉरेस्ट का उसको बंद कर दिया था। अब ट्राइबल्स जो होते थे वो डिपेंड करते थे, वो डिपेंड होते थे, उनका लाइफ जो है वो डिपेंड होता है एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट पे। मतलब फॉरेस्ट पे बहुत सारी वो फ्यूल वुड्स को इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स को, और अपने जो कैटल्स होते हैं उसको भी मतलब वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मना, मतलब ये रोक लगा दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे। ठीक है। जिसके द्वारा जो है एक तरह से रिज़र्व फॉरेस्ट उसको बना दिया गया था। और इनका मतलब वहाँ पे घुसना मना था। ना तो ये कैटल्स ले जा सकते थे, ना फ्यूल वुड को कलेक्ट कर सकते थे, ना फ्रूट्स को मतलब वहाँ से ला सकते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हिल पीपल थे, जो पहाड़ मतलब जो ट्राइबल्स थे, जो हिल पीपल थे वहाँ के, बहुत ही क्रोधित हुए इस चीज़ से। ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पूरी तरह से क्या थे ये ट्राइबल्स जो होते थे, एक तो इनका अलग ही सब सिस्टम होता है, पूरी तरह से कम्युनिटी से अलग रहते हैं। ठीक है। तो और पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं ये फॉरेस्ट के ऊपर। तो इन लोगों ने जो मतलब ब्रिटिशर्स की वजह से इनको पूरी तरह से हटना पड़ा। ठीक है। अब ये कैसे अपनी दिनचर्या को, मतलब लिवलीहुड्स को, कैसे अपनी जीविका को चलाएंगे, उस वो बहुत इफ़ेक्टेड हुआ उसकी वजह से। और और इनको मतलब ये फ़ील हुआ कि उनके जो भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो भी उनके मतलब जो भी अधिकार हैं उनके, उन सब को क्या किया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको मतलब कह सकते हैं कि डिनाई किया गया, कि उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स नहीं देंगे। ठीक है। अब अब क्या था, अब गवर्नमेंट एक तो उसने मतलब गवर्नमेंट ने एक तो लॉ बना दिया फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट रिज़र्व कर दिए गए। बहुत बड़े एरियाज़ को मतलब एकदम से वहाँ पे किसी की भी एंट्री मतलब अलाउ नहीं की गई, सबको बैन कर दिया गया वहाँ पे एंटर करना। लेकिन और उसके अलावा क्या है कि इनको बेगार कराया गया। बेगार का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में, या तो बहुत कम मतलब वेजेस उनको मिलता था, या बिल्कुल पैसा ही नहीं मिलता था, और काम बहुत कराया जाता था। ठीक है। तो इनसे रोड बिल्डिंग्स, रोड मतलब बनाने के काम के में लगा दिया जाता था इनको। और हिल पीपल, इसकी वजह से क्या हुआ, रिवॉल्ट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है। द पर्सन, और जो उनको लीड कर रहा था वो भी एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति था। उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। ये इनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि एक तरह से मतलब ऐसा मतलब लोग ऐसा क्लेम करते, या ये क्लेम करते थे ऐसा, कि इनके पास बहुत सारी मतलब शक्तियाँ हैं, स्पेशल शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं इनके पास, और ये मतलब बहुत सारी चीज़ों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब क्या होने वाला है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और लोगों को चंगा कर, मतलब ये बीमारी से पूरी तरह से हील कर सकते हैं। ठीक है। या अच्छा करना, ठीक कर देना। और ही कुड इवन सरवाइव बुलेट शॉट्स, अगर इनको गोली भी मार दी जाए तो भी ये जीवित, मतलब ये नहीं मरेंगे, सरवाइव कर सकते हैं। और इसी वजह से क्या है, लोगों मतलब जो लोग थे इनसे बहुत प्रभावित हुए, जो वहाँ के ट्राइबल्स थे। और क्या हुआ, और इनको मतलब जो भी रिबल्स थे, जो उन्होंने जो विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, उन्होंने एक तो इनको मतलब भगवान का या ईश्वर का एक अवतार भी मानने लगे। ठीक है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन राजू मतलब जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, ये बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, उनके उनकी महानता से। ठीक है। और
उन्होंने मतलब नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उससे भी बहुत ही इंस्पायर हुए और लोगों से इन्होंने अपील करी कि मतलब आप सभी लोग खादी पहनिए और ड्रिंकिंग मतलब छोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब शराब पीना छोड़ दीजिए। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो ये बहुत प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी की एक बात से प्रभावित नहीं थे, वो है नॉन वायलेंस से। ये नॉन वायलेंस मतलब ये इनका मानना था कि बिना वायलेंस के, बिना यू फोर्स के हम लोग आज़ादी नहीं पा सकते हैं, छुटकारा नहीं पा सकते हैं। गुडेम रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, इसीलिए क्या था, जो भी रिबल्स मतलब वहाँ के रिबेलियन मतलब जो रिवॉल्टर्स थे या विद्रोही थे, उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिशियल को, बहुत सारे अफसरों को मतलब मारने की भी कोशिश करी। और ये मतलब इनका मानना था कि गुरिल्ला वॉरफेयर से ही क्या है, स्वराज को पाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राजू को पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में, ठीक है। ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो, और बहुत मतलब लंबे समय तक एक तरह से वो एक फोक हीरो की तरह सामने आए। तो यहाँ पे राजू को पकड़ के उनको मार भी दिया गया, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, ये मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट था। तो सो इसको आप मतलब ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।